तो 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चित्रानुसार ए बी सी और ए बी डी ये दो त्रिभुज है जिसका आधार एक ही है ए बी आधार पर ए बी सी त्रिभुज भी और ए बी डी करता है। फिर कहता है कि ए बी और सी डी ये दोनों जो रेखाखंड है ना वो ए बी रेखाखंड सी डी रेखाखंड को समद्विभाजित करता है बिंदुओं पर। यानी ये सी डी का मध्य बिंदु O है, यानी सी ओ और डी ओ आपस में बराबर है, ये करता है इसमें। अब प्रमाणित करने के लिए कहता है एरिया ऑफ ए बी सी। फिगर देखो, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी, नहीं यही कहता है ना। चलो हम यहाँ पर तुमको प्रमाण करा देते हैं। लीजिए, तुमको एक त्रिभुज दिखाई पड़ता होगा ए सी डी, नहीं ए सी डी त्रिभुज ए सी डी में ए ओ को हम माध्यिका कहेंगे। ए सी डी में ए ओ को माध्यिका क्यों कहेंगे? ए सी डी ये वाला त्रिभुज है ए सी डी, इसमें ए सी डी भुजा देखो, सीधी भुजा को ये समद्विभाजित करता है बिंदु को, तो एओ जो हो गया वो माध्यिका हो गया, क्योंकि वो इस त्रिभुज के उस भुजा को समद्विभाजित कर रहा है। तो सीधी का मध्य बिंदु O है, यानी एओ माध्यिका है। यहाँ लिखेंगे एओ माध्यिका है, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ ए ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ डी, ठीक है। हम इसको उप पर्व में देखे थे ना, समीकरण 1 मांगे इसको। अब की बात चले आओ त्रिभुज बी सी डी। देखो फिर त्रिभुज बी सी डी में, लेकिन बी सी डी त्रिभुज है उसका माध्यिका बी ओ है या नहीं? क्योंकि ये सी डी भुजा जो है ना, सी डी भुजा ए सी डी का और बी सी डी का दोनों का ये कॉमन है, यानी ये सी डी भुजा दोनों में है, इस त्रिभुज की भुजा भी है और इस त्रिभुज की भुजा भी है। तो इस प्रकार डी ओ जो हो माध्यिका हो जाएगा। लिखेंगे डी ओ माध्यिका है, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ बी ओ सी दोनों समीकरण को हम जोड़ते हैं। ध्यान दो ना, तुम लोग थोड़ा आज के डेट में थोड़ा कम में पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी। यहाँ देखो ना, समीकरण 1 में एरिया ऑफ ए ओ सी, समीकरण 2 में एरिया ऑफ बी ओ सी इज इक्वल टू इधर से एरिया ऑफ ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ बी ओ डी, ठीक है। मतलब कि हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को जोड़, यहाँ वही है ना, ये वो बी और बी ओ सी, मतलब इसको जोड़ दें। उसी प्रकार आरएचएस में ए ओ डी और बी ओ डी इन दोनों को जोड़ दें। जब उन छोटे दोनों त्रिभुज को जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ ए बी सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इधर से एरिया ऑफ ए बी डी मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो कितना इजी था समझना, केवल 2 समीकरण को लिए और उसको हम प्रूफ कर दिए, है इजी बस। उतारो। अब लक्ष्मी रह गई, शिव रह गया। लक्ष्मी को कहे नहीं बुलाई तुम?
अच्छा पहला दिन देखो सुबह हो गया 7 ठीक। ठंडा लग रहा है तो गेट लगा देंगे बोलो। अंदर घुस जाने के बाद ठंडा तुमको लगेगा ही नहीं। सोमवार से जो है ना क्लास 10 एकदम फिक्स है, क्या कि कल भी 9 का मैथ पढ़ लेते हैं, परसों 9 का इतिहास पढ़ लेते हैं, ठीक है। शनिवार को हम सिविक्स पढ़ लेते हैं, संडे को ग्रामर पढ़ेंगे, मंडे से मैथ शुरू। टेन में जो पढ़ने का इच्छा रखेगा मेरे पास उसका स्वागत है, जो नहीं इच्छा रखेगा उसका भी स्वागत। हो गया सबका, ठीक है। थोड़ा उनको लिखने का सिटी को दूर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जैसे दसों में जाओगे तो थोड़ा और स्पीड बढ़ेगा। डी ई और एफ का मतलब त्रिभुज ए बी सी के भुजा बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु दर्शाइए। बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज। एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। और ये जो त्रिभुज बी डी एफ है वो त्रिभुज ए बी सी का आधा है। ये सारा हो जाएगा। तुमको जब यही क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन हमको पूछा था जब 2007 में 12 टीचर के लिए हम अप्लाई किए थे गिरिडीह बसमता में जहानाबाद में। यही क्वेश्चन पूछा था, आसानी से इस क्वेश्चन को बना दिए थे तो खुश हो गया था। मेरा वहाँ भी सिलेक्शन हो गया था बसमता में। तो सोचे चलो घर वाला गांव के स्कूल में भेजे रहेंगे। टेस्ट दिया था वहाँ, याद है मुझे क्वेश्चन दिया था। मिटाएं क्या करें? जो बोले साफ साफ बोलो, शादी करना है तो बोलो कि शादी करेंगे पापा। अब वैसे नहीं रह पाएंगे हम लोग, हैं?
चलो देखो बेटा, ठीक है ना? हैं? ये 5 दिखा, 5 दिखा हैं? वो मतलब देखिए, वो हम लोग पहला बार में दिखा दिए हैं कि नहीं, तो फिर अपने कौन सी घुर में जीतिया है? हाँ हाँ, इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए तुम लोग इसको समझने का कोशिश करना जो हम बताएंगे, ठीक है? ये बी सी त्रिभुज है और डी ई एफ इन लोगों का मध्य बिंदु डी ई एफ हैं? देखिए अगवा दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है, ठीक है? सिद्ध करना है। कोई देखा सीखी पढ़े नहीं आना, अपना जिंदगी बनाने के लिए पढ़े जाना। ये नहीं समझना कि कुंदन जा रहा है तो चंदन को भी जाना चाहिए, वो खातिर नहीं आना पड़ेगा, पढ़े जाना जानकारी के लिए। ताकि आज के डेट में तुमको बेवकूफ़ बनाने वाले दुनिया में बहुत मिलेगी। पढ़ा रहोगे ना, बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। बी डी ई एफ, बी डी ई एफ हम गलत लिखे हैं, बी डी एफ ये होना चाहिए, यही तो इसे तो नंबरिंग जो हम किया है वो गलत किए हैं कि BC का मध्य बिंदु D बताया, यहाँ से D है तब ये D है, E है और ये F है, तो B D E F। अब ये सही हुआ ना, हमारा नंबरिंग गलत था। बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। अगला हमको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ डी ई एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी बटे 4, ठीक है? 3 नंबर में एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी बटे 2। अब हम बता रहे हैं, तुम मेरा बात तो सुनो कम से कम कि हम क्या कहने जा रहे हैं। सो हाँ, ए बी सी एक त्रिभुज है और बी सी, ए सी और ए बी के मध्य बिंदु क्रमशः, मध्य बिंदु बता रहे हैं,
नहीं, मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है, तो इस प्रकार मिलाया गया और वो आकृति प्राप्त हुआ। ठीक है, अब उस आकृति में तुमको सिद्ध करना है बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज। बी डी ई एफ, ये बी डी ई एफ, इसको एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए तुमको एक प्रमेय बताए थे कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ठीक है, तो बात करते हैं प्रमाण। देखो हो जाएगा यहाँ पर प्रमाण। ठीक है, अभी नहीं देखो बेटा, हम तुमको लिखने का समझ देंगे, खाली समझो, केवल समझो यहाँ पर। ठीक है, देखो त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु एम, ठीक है, ए सी का मध्य बिंदु ई, इसलिए ई एफ समांतर बी डी बी सी है, आधी होती है ना, और तीसरी भुजा के समांतर और आधी। तो समांतर में हम यहाँ पर बी सी कर देते हैं और ई एफ इज इक्वल टू बी सी बटे 2 कर देते हैं। क्लियर कि ई एफ समांतर बी सी का अगर हाफ लेते हैं तो बी डी बनता है, और ई एफ इज इक्वल टू बी सी का हाफ लेते हैं तो बी डी बनता है। कहने का मतलब कि ये जो भुजा बी डी है और ये भुजा ई एफ है, ये दोनों आपस में बराबर है और समांतर भी है या नहीं। उसी प्रकार यदि हम इधर से लें, किधर से कि ए सी और बी डी बी सी, तो ए सी का मध्य बिंदु एफ और बी डी का मध्य बिंदु ई, तो डी ई जो हो जाएगा, ये डी ई भुजा जो हो जाएगा वो बी एफ के बराबर और समांतर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डी ई समांतर बी एफ और डी ई इज इक्वल टू बी एफ। अब हम क्या देखें, इस चतुर्भुज में बी डी भुजा ई एफ के बराबर और समांतर है, डी ई बी एफ के बराबर और समांतर है। इस प्रकार चतुर्भुज बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, हम इसको पहला प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो आते हैं अगला। यहाँ समांतर चतुर्भुज तुम्हारे कितने बन रहे हैं? एक समांतर चतुर्भुज बी डी ई एफ बन रहा है, एक बनेगा तुम्हारा सी डी एफ ई, ये भी तो एक समांतर चतुर्भुज बनेगा ना, ये भी, और एक और समांतर चतुर्भुज बनेगा तुम्हारा ए ई डी एफ। तीन को इसमें समांतर चतुर्भुज है, और तीनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। कैसे? तीनों समांतर चतुर्भुज में जो एक त्रिभुज बनता है वो तीनों समांतर चतुर्भुज में समान होता है। जैसे तुमको हम बता देते हैं, यहाँ पर हम दूसरा के लिए बात करते हैं कि समांतर चतुर्भुज बी डी ई एफ में ये, इसको हम क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। तो ये विकर्ण है। क्या कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। जब दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो वो क्षेत्रफल भी बराबर है।
है। सो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज बी डी एफ सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। इसको हम एक स्पेशल ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, जिस प्रकार आया हम लिख दिए, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर हमको, अगर तुम लोग पूछोगे कि बी डी जो है वो डी ई के बराबर, बी डी जो है ना वो डी ई के बराबर नहीं है, तो हमको यहाँ पर करना पड़ेगा ई एफ डी। बी डी जो है वो ए एफ के बराबर उस त्रिभुज में, और यहाँ पर डी एफ और डी एफ कॉमन है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बच गया बी एफ और इधर बच गया बी डी। अब सही है, ठीक है। जब ये सर्वांगसम है इसलिए एरिया ऑफ बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ डी। अच्छा, ई एफ डी यहाँ पर तुम्हारा लिखा हुआ डी ई एफ, त्रिभुज तो वही है ना, ठीक। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर अगर एक समांतर चतुर्भुज हम ठीक इसी प्रकार अगर लेकर के चलें तो एक समांतर चतुर्भुज हमारा बन जा रहा है सी डी एफ ई। सी डी एफ ई में इसमें भी एक एरिया हम लिखेंगे सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ डी। भाई जब ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे तो अब की बार विकर्ण डी हो जाएगा, तब ये दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब कि इसका क्षेत्रफल इसके बराबर, अब इसका क्षेत्रफल फिर इसके बराबर है। यहाँ फिर नहीं करते हैं, फिर हम यहाँ करेंगे। फिर अगर समांतर चतुर्भुज तुम कौन सा लोगे, ए ई डी एफ, तो लिखो ए ई डी एफ में, ए ई डी एफ में भी 2 त्रिभुज आ रहे हैं जिसका क्षेत्रफल बराबर है किसका किसका, कि एरिया ऑफ ए ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ डी, है या नहीं। तो क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल जो है वो इसका क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीच वाला जो क्षेत्रफल डी ई एफ है चाहे ई एफ डी है वो इन बाकी 3 त्रिभुज के क्षेत्रफलों के बराबर आ रहा है ना। तो जब बराबर आ रहा है तो हम अब कर सकते हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कि एरिया ऑफशोर नहीं करोगे कि बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई एफ is equal to area of E F D। बाबू 6 त्रिभुज हो गए जबकि उनको 4 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो E F D हम सब जगह लिख दिए। तो हमको इसको लिखने का जरूरत नहीं और इसको भी लिखने का जरूरत नहीं, सब आपस में जब बराबर हो गया तो इसके जगह पर हम ये ई एफ लिख सकते हैं। चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया। अब एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ ई एफ डी प्लस एरिया ऑफ सी डी ई प्लस एरिया ऑफ ए ई एफ
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। चारों छोटे त्रिभुज जो हमको वहाँ प्राप्त हैं उनके क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मिलेगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मिलेगा और हम लोग सब यहाँ पर देखते क्या आए हैं कि ये जो क्षेत्रफल है, क्योंकि हमको यहाँ पर डी ई एफ लाना है, नहीं तो इसको डी ई एफ करें और सबका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, नहीं इसको डी ई एफ कर सकते हैं, तो सबको डी ई एफ कहते हैं। डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने यहाँ सबको बराबर कर चुका है, इसीलिए हम ऐसा किए हैं। और जा करके यहाँ होता है क्या, एरिया ऑफ ए बी सी बनता है। तो चार जो क्षेत्रफल बना एरिया 4 इंटू एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी है। तो एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी बटे दो, सॉरी 4, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ हुआ। जगह नहीं है इसलिए सबसे पहले तुमको उतारना पड़ेगा, तो फिर हम इसको मिटा करके जो है ना यहाँ से फिर मिटा करके 3 प्रूफ करेंगे। इतना पहले उतार दें। और क्वेश्चन नंबर 3 जो प्रूफ करना है ना, वो प्रूफ करना है हमको कि चतुर्भुज बी डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी बटे 2, यही करना है। मेरा सारा सेम वही रहेगा। हम बी डी ई एफ को 2 त्रिभुजों में विभाजित किए हैं, वो त्रिभुज ये है। कौन कौन त्रिभुज? बी डी एफ और ई एफ डी। सबका चूंकि क्षेत्रफल बराबर है और सारे को हम यहाँ जोड़ करके रखे हुए हैं ना, तो यहाँ पर एक चीज को समझना होगा कि कुंदन शोर नहीं करो, कुंदन शोर नहीं करो, ठीक। एरिया ऑफ बी डी एफ रखो, फिर एरिया ऑफ ई एफ डी को भी रखो, फिर एरिया ऑफ यहाँ पर सी डी ई है, क्योंकि ये सब आपस में बराबर है और हमको चतुर्भुज बी डी ई एफ के रूप में लाना है, समझना। तो यहाँ पर भी हम एरिया ऑफ बी डी एफ देते हैं क्योंकि सब आपस में बराबर है, और यहाँ पर एरिया ऑफ ई एफ डी हम देते हैं, तो एरिया ऑफ ए बी सी बनता है, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज को मिलाएंगे तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा? एरिया ऑफ बी डी ई एफ बनेगा या नहीं बनेगा? फिर वही चीज इधर भी है, हैं? जब वही चीज इधर भी है तो उधर तो एरिया ऑफ बी डी ई एफ बना है, जो कि एरिया ऑफ ए बी सी के रूप में आया, नहीं। अब 2 इंटू एरिया ऑफ बी डी ई एफ यहाँ बन गया ना, 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी बटे 2। बस तीसरा यही है हमारा। 9th क्लास का मैथ में थोड़ा समय लगता है बनाने में।